दोस्तों, डॉक्टर प्रेम प्रकाश पंत का आपको प्यार भरा आदाब और नमस्कार। बहुत दिनों के अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, सोचा कि एक मनोरंजक और जायकेदार विषय पर आपसे चर्चा की जाए। आज का हमारा विषय उत्तराखंड के स्वास्थ्यवर्धक, हाइजीनिक और नायाब व्यंजनों के बारे में है। ये व्यंजन स्वाद से भरपूर भी हैं, हाइजीनिक भी हैं और लोक परंपराओं से जुड़े हुए भी हैं। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत उत्तराखंड के शानदार स्वादिष्ट जायकों के साथ। दोस्तों, चाउमीन का नाम लेते ही पूरा चाइना हमारे आंखों के सामने तैर जाता है, और अगर बात डोसे की हो तो पूरा दक्षिण भारत हमारे आंखों के सामने आ जाता है, और अगर गर्मा गर्म छोले भटूरे थाली में आ जाएं तो फिर समझिए पूरा पंजाब ही भांगड़ा करने लगता है। गोया की खान पान का संबंध केवल पेट भरने से नहीं है, बल्कि भोजन पूरे भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो किसी देश, प्रांत या राज्य की पहचान बन जाते हैं। उसी तरह उत्तराखंड के विविध और स्वादिष्ट व्यंजन उत्तराखंड की पहचान है, वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आज हम इसी तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों की बात करने जा रहे हैं। उत्तराखंड को ये सौभाग्य प्राप्त है कि गंगा यमुना की असंख्य जलधाराएं पूरे उत्तराखंड को सिंचित करती हैं। इसी कारण यहाँ की माटी इतनी उर्वरा है, उसमें खनिज और पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा है। यही कारण है कि यहाँ उगने वाली वनस्पति, फल, फूल, साग, सब्जियां, खाद्यान्न सभी बहुत ही उन्नत किस्म के होते हैं। खान पान का मामला केवल खाने पीने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो लोक परंपरा का भी एक हिस्सा है। ये व्यंजन आज नहीं बल्कि हजारों साल की परंपराओं का नतीजा है, और दादी नानी की नुस्खों की तरह आज भी जनजीवन में अपनाए भी जाते हैं और खाए और खिलाए भी जाते हैं। लोक परंपराओं में खान पान एक उत्सव की तरह होता है। कई जगह पर इसको लेकर कई गीत रचे गए हैं। जैसे एक सुंदर सा लोकगीत बुंदेली परंपरा में चने की दाल और बैगन की सब्जी पर रचा गया है। आप उसकी वानगी लीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा ग्राम्य जीवन खान पान को न केवल खान पान की दृष्टि से देखता है, बल्कि उसको सेलिब्रेट करता है, उसमें खुशियां जाहिर करता है। अपने उत्सव, विवाह और कई तरह की परंपराओं में उसका आनंद आप ले सकते हैं। डारी डारी चना की दार, बैंगन बड़ो मजेदार। डारी डारी चना की दार, बैंगन बड़ो मजेदार। जब बैंगन में काटन बैठी, जब बैंगन में काटन बैठी तो चक्कू टूटे चार। डारी डारी ओ डारी डारी चना की दार, बैंगन बड़ो मजेदार। डारी डारी चना की दार, बैंगन बड़ो मजेदार। तो सुना आपने, एक ऐसे वक्त में जब इंसान को कुबेर का खजाना भी दे दिया जाए तो वह असंतुष्ट रहता है। चने की दाल और बैगन की सब्जी में मगन रहने वाला हमारा ग्राम्य जीवन संतोषम परमम सुखम को चरितार्थ करता है। यही हमारे ग्राम्य जीवन, लोक संस्कृति की ताकत है। उत्तराखंड में भी इस तरह के कई गीत रचे गए हैं। मसलन इस गीत में उत्तराखंड की एक नई नवेली बहू अपनी ननद से ये कह रही है कि मैंने अपने पिया, अपने सैया के राज में सारे सुख और ऐश आराम देख लिए, बस एक सुख रह गया है और वो है मसूर की दाल खाने का। तो इस गीत में देखिए कितनी सुंदर तरीके से इस बात को परिलक्षित किया गया है।
सैया के प्रसाद मिले सब कुछ खाए करो, सैया के प्रसाद मिले सब कुछ खाए करो। एक कैन धबड़े के मसूरे दाल ओ नंदी, एक कैन धबड़े के मसूरे दाल ओ नंदी, सैया के प्रसाद मिले सब कुछ खाए करो। एक कैन धबड़े के मसूरे दाल ओ नंदी, एक कैन धबड़े के मसूरे दाल ओ नंदी। जब इन प्यारे लोकगीतों में दाल का जिक्र चल ही पड़ा है तो क्यों ना इस जाय के भरे सफ़र की शुरुआत दालों से ही की जाए। चुरकानी भट्ट की दाल से बनाई जाने वाली ये डिश अपने आप में अद्भुत, उत्तम गुणवत्ता वाली और प्रोटीन से भरपूर होती है। ये भट्ट काले और सफ़ेद रंग के होते हैं। चुरकानी के लिए काले रंग के भट्टों का उपयोग किया जाता है। एक लोहे की कढ़ाई में तेल लेकर उसमें इन भट्टों को लगभग भून लिया जाता है। एक सौंधी सी सुगंध उठने के बाद इसमें एक मुट्ठी आटा डाल दिया जाता है और फिर सुनहरे होने तक उसे भूना जाता है और कुछ मसाले डालकर फिर उसे पानी के साथ पकाया जाता है। धीमी आंच में खौलते खौलते इसका रंग काला पड़ जाता है। ये इसमें उपस्थित आयरन की प्रचुरता की निशानी है। भटकी ये दाल सेहत के साथ साथ स्वादिष्ट भी होती है। इसकी सौंधी सुगंध हमारे जायके को कई गुना बढ़ा देती है। दोस्तों, इसी भट्ट के आटे से एक और शानदार डिश यहाँ पर बनाई जाती है। नाम है मैचूला। इसमें भट्ट के आटे और चावल के आटे को मिलाकर इसे उंगली के आकार के रोल्स में बना लिया जाता है और तेल में फ्राई करने के बाद इसे बाहर निकाल लिया जाता है। तो लो, तैयार हो गए मैचूले। फिर एक लोहे की कढ़ाई में इसी आटे की ग्रेवी तैयार की जाती है और इच्छा अनुसार मसाले मिला दिए जाते हैं और तले हुए मैचूले इसमें डालकर उन्हें धीमी आंच में काफ़ी देर तक पकाया जाता है। इसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। इसी प्रकार एक और दाल जिसे गहत की दाल कहा जाता है, उत्तराखंड की एक पहचान के रूप में देखी जाती है। इसमें पथरी के निवारण की गजब की ताकत होती है। ये दाल नहीं, औषधि की तरह मानी जाती है। इसका स्वाद भी बड़ा खूबसूरत होता है। इसे भिगा दिया जाता है और इसे पीसकर इसकी पीठी बना दी जाती है। लोहे की कढ़ाई में पानी रखकर इस पीठी को उसमें डाल दिया जाता है और इसकी ग्रेवी को बनाते हुए इसे मंदी आंच में खौलाया जाता है। जब इसमें पानी के छोटे छोटे बुलबुले डुबुक डुबुक की आवाज़ करते हैं तो समझ लीजिए ये डुबके तैयार हैं। इन डुबकों में फिर नमक और तड़का डालकर इसे खाने योग्य बना लिया जाता है। इसी प्रकार के डुबके अन्य दालों को पीसकर भी बनाए जा सकते हैं, जैसे मूंग की दाल, चने की दाल, भट्ट की दाल। ये अत्यंत ही स्वादिष्ट और गुणवत्ता से भरपूर होते हैं। पहाड़ में इन्हें भात के साथ खाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि देहरादून की बासमती दुनिया भर में सर्वाधिक प्रसिद्ध और उत्तम किस्म की बासमती मानी जाती है। यहाँ किस्म किस्म के चावल होते हैं। साबुत चने की दाल को बनाने का तरीका भी यहाँ बड़ा अद्भुत है। इसमें चने के दानों को भिगा दिया जाता है। उनमें से कुछ दानों को पीसकर उनकी पीठी बना ली जाती है और पानी में उस पीठी की ग्रेवी बनाकर उसमें कुछ साबुत चने डाल दिए जाते हैं। मिर्च मसाले स्वादानुसार डालकर उसमें प्याज लहसुन का तड़का लगा दिया जाता है। चणंची नाम की ये दाल उत्तराखंड की शान मानी जाती है। अगर आप इसे एक बार खा लें तो इसका स्वाद जीवन भर नहीं भूलेंगे। एक चटपटी और लजीज डिश रस भात भी यहाँ खूब बनाई जाती है। इसमें सभी खड़ी दालों को मिलाकर इन्हें भिगा लिया जाता है और इनके दानों को उबाल लिया जाता है। इसके बाद पानी को खौलाकर उसमें स्वादानुसार सारे नमक मसाले डाल दिए जाते हैं। फिर इन उबले हुए दानों को इस मसाले वाले पानी में काफ़ी उबाला जाता है ताकि इन दालों का रस और इनकी गुणवत्ता इस पानी में विलीन हो जाए। इसके बाद इन दालों को अलग करके
और इसके पानी को अलग कर इसे भात के साथ खाया जाता है। एक अत्यंत ही सुपाचक और स्वादिष्ट डिश ज्वाला भी यहाँ पर मशहूर है। इसमें एक बर्तन में तड़का लगाकर उसमें चावल डाल दिए जाते हैं और उन्हें पानी में पका लिया जाता है। कुछ देर पकने के बाद उसमें फेंटा हुआ दही मिलाकर उसे काफ़ी देर तक चलाया जाता है। काफ़ी घुटने के बाद वो एक स्वादिष्ट डिश में तब्दील हो जाता है। उत्तर भारत में भी ये डिश बनाई जाती है। कई जगह इसे महेरी कहा जाता है। ये सुपाच्य होने के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट भी होती है। एक किस्सा भी बड़ा मशहूर है इसको लेकर। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जब महेरी घर में रोज रोज बनने से ऊब गए, तंग आ गए, तो एक नाव लेकर अपने पड़ोस के गांव में अपने मित्र के पास मिलने गए और अपने मित्र से बोले, आज मैं तेरे घर खाना खाऊंगा। उसकी पत्नी गर्मा गर्म महेरी लेकर आचार्य जी के सामने ले आई। आचार्य जी ने देखा और हाथ जोड़कर बोले, हे महेरी देवी, मैं तो नाव लेकर आया था, तुम क्या लेकर यहाँ आ गई? दही का उपयोग दोस्तों यहाँ विविध रूप में किया जाता है। कटझोली नाम का एक स्टार्टर बनाया जाता है, जिसे भोजन से पहले अगर पी लिया जाए तो भूख खुल जाती है। बस इसमें करना यह है कि पानी को उबाल लें और फेंटा हुआ दही उसमें डालकर लहसुन का तड़का उसमें लगा दें। देखिए कितना सुंदर स्टार्टर तैयार हो जाता है। इसके अलावा दही से यहाँ पर रायता भी बनाया जाता है। वैसे रायता पूरे भारत में बनाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में बनने वाला ककड़ी का रायता अपने आप में नायाब है और दूसरी जगह इसका मिलना दुर्लभ है, क्योंकि यहाँ की ककड़ी अपने आप में बड़ी ही नायाब होती हैं और लगभग लौकी के आकार तक की होती हैं। इस ककड़ी को कसकर इसका पानी निथार लिया जाता है और गाढ़े फेंटे हुए दही में उसे डाल दिया जाता है और एक पतली राई, जिसे मकड़ा राई कहा जाता है मैदानी इलाकों में, उसे पीसकर उसको इस फेंटे हुए दही में मिला दिया जाता है और निथारी हुई ककड़ी को भी उसमें मिलाकर मिक्स कर दिया जाता है और एक नायाब सा रायता तैयार होता है। इसमें राई से एक किस्म की ऐसी सुगंध उठती है कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। दही का एक जोरदार और शानदार प्रयोग साने हुए नींबू के रूप में किया जाता है। इसमें पहाड़ी नींबू, जो आकार में पपीते के आकार का होता है, उसका पल्प निकालकर फेंटे हुए दही में उसे मिला दिया जाता है और भांगे के दाने, जिन्हें भूनकर उसके चूर्ण को उसमें मिला दिया जाता है। इसमें अनार के दाने भी मिलाए जा सकते हैं। कई लोग पहाड़ी मूली के कुछ टुकड़े भी इसमें डाल देते हैं और इसमें मीठा मिलाकर, नमक मिलाकर इसके स्वाद को अद्भुत बनाया जाता है। खट्टा, मीठा, नमकीन सभी तरह का स्वाद इसमें होता है। पहाड़ के लोग धूप में बैठकर इसे चटकारे लेकर खाते हैं। कितनी अद्भुत डिश है ये। धूप में विटामिन डी मिलता है और दही और नींबू में विटामिन सी और अनार में आयरन और मिनरल्स। इसी प्रकार यहाँ विविध प्रकार की चटनियाँ भी बनाई जाती हैं। आपने कई तरह की चटनियों का नाम सुना होगा, लेकिन भांगे की चटनी केवल यहीं की स्पेसिफिक डिश मानी जाती है। इसमें भांगे के दाने, चौंकिए मत, इन भांग के दानों में बिल्कुल भी नशा नहीं होता। इन्हें भूनकर हल्का सा सेक लिया जाता है और फिर इन्हें पीसकर, दरदरा पीसकर, इसमें स्वादानुसार नमक, मिर्च, धनिया ये डाला जाता है और नींबू की खटाई डाली जाती है। ये खूबसूरत सी चटनी आलू के गुटकों के साथ उपयोग में लाई जाती है। यहाँ आपको बता दें, पहाड़ी आलू अपनी गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में मशहूर होते हैं। जैसे उत्तर भारत में समोसे, कचौड़ी के स्टॉल लगे होते हैं, यहाँ के बाज़ारों में आलू के गुटके और भांगे की चटनी के स्टॉल आपको सहज ही देखने को मिल जाते हैं। चूँकि इस राज्य में
रसीले फलों की बहुतायत है। आम, मौसम्बी, अंजीर, पूलम, सेब, माल्टा, नाशपाती जैसे कई रसीले फल यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जैम, अचार, मुरब्बे, चटनियों का एक कुटीर उद्योग बन गया है। फ्रूटेज नाम की एक कंपनी के कई प्रोडक्ट आप उत्तराखंड से अपने घर ले जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्क्वैश भी बनाए जाते हैं। उनमें से सबसे नायाब और खूबसूरत स्वादिष्ट स्क्वैश जो होता है वो बुरांश के फूल का होता है। बुरांश का फूल यहाँ का राजकीय फूल है और इसका शरबत हृदय रोगियों के लिए एक अचूक रामबाण की तरह माना जाता है। मक्के की रोटी और सरों दा साग पंजाब की एक पहचान बन चुकी है, लेकिन उत्तराखंड में भी इसी के टक्कर की एक डिश आप खा सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। दोस्तों, मड़ुआ नाम का एक खास खाद्यान्न यहाँ पाया जाता है। इसे पीसकर इसकी रोटियां बनाई जाती हैं। इसके आटे में अधिक लोच न होने के कारण थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाकर इसे सुविधाजनक तरीके से रोटियों का रूप दिया जा सकता है। ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि मड़ुए की खपत वेस्टर्न कंट्रीज़ में और ख़ास तौर पे जापान पर बहुत ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि लो कोलेस्ट्रॉल और आंतों के लिए बड़ा ही मुफीद माना जाता है। इस मड़ुए की रोटी में घी रखकर और इसे लाही के साथ खाया जाता है। लाही पर्वतीय हरी सब्जी है जो चौड़े आकार के पत्ते होते हैं। उन्हें काटकर किसी भी हरी सब्जी की तरह लाल मिर्ची के तड़के के साथ बना लिया जाता है और जब गर्मा गर्म मड़ुए की रोटी के साथ इसे खाया जाता है तो इसका स्वाद अद्भुत और हमेशा आपके दिमाग में चस्पा हो जाने वाला हो जाता है। तरुड़, गेठी, लिंगुड़े जैसी खास पर्वतीय सब्जियां भी यहाँ पर बनाई जाती हैं और इनका स्वाद भी कहीं और अन्यत्र पाना बड़ा मुश्किल है। इसी प्रकार एक सब्जी गडेरी, ये अरबी की तरह होती है लेकिन आकार में पपीते के बराबर। पर्वतीय गडेरी का स्वाद ही अलग होता है। इसकी सब्जी को जब बनाया जाता है तो बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम और अद्भुत स्वाद देने वाली होती है। इसे भी मड़ुए की रोटी के साथ बहुत स्वाद से यहाँ पर खाया जाता है। उड़द की दाल को गेहूं के गुथे हुए आटे में पीठी की तरह भरकर उसे बेल लिया जाता है और रोटी बना ली जाती है। इसे उत्तराखंड में बेड़ू रोटी कहते हैं। घी लगाकर इस रोटी को भी बड़े स्वाद से खाया जाता है। रोटी के साथ एक अद्भुत प्रयोग और भी किया जाता है, छोई रोटी। इसमें आटे का बैटर बना लिया जाता है और तवे में उसे गोल आकार देकर चीले की तरह बना लिया जाता है। दोनों तरफ से हल्का सेक कर उसे बड़े स्वाद से खाया जाता है। इस प्रकार रोटियों पर भी उत्तराखंड में अद्भुत प्रयोग किए गए हैं। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपके और मेरे दिल के तार इतने करीब हो चुके हैं कि मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। आप यही कह रहे हैं ना कि सब कुछ नमकीन नमकीन, कुछ मीठा भी हो जाए। तो चलिए मीठे की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत सुस्वादु और स्वादिष्ट व्यंजन यहाँ पर मीठे और मिठाई के तौर पर बनाए जाते हैं। चलिए उस यात्रा पर भी आपको लिए चलते हैं। यहाँ का एक लोकप्रिय डेजर्ट शै भी बड़ा ही लोकप्रिय है। हलवे की तरह दिखने वाला ये डेजर्ट बहुत ही चाव से यहाँ पर खाया जाता है और बनाने का तरीका भी बड़ा आसान है। बस चावल के आटे में थोड़ा सा सूजी मिलाकर दही के साथ फेंट लीजिए और उसका एक थिक बैटर बना लीजिए और शुद्ध पहाड़ी घी में उसे पूरा उलट दीजिए। एक चीले की तरह बन जाएगा। नीचे हल्का ब्राउन होने के बाद उसे उलट दीजिए और हल्के भूनने पर दूसरी तरफ उसे फिर करछुल से चलाकर टुकड़ों टुकड़ों में बांट दीजिए। हलवे की तरह बनने वाला ये शै के अंदर पूरा घी घुल मिल जाएगा। फिर
फिर अपने स्वाद के अनुसार चीनी मिलाइए। मेल्ट होने के बाद उसे गर्मा गर्म ड्राई फ्रूट्स के साथ परोस दीजिए। खाने वाला भी खुश और खिलाने वाला भी खुश। याद रखिए, अगर आप किसी को ये डिश खिलाते हैं तो इसके स्वाद को वो जीवन भर याद रखेगा, ये मेरा दावा है। इसी प्रकार एक बहुत ही स्वादिष्ट, जायकेदार और बर्फी के विकल्प के रूप में यहाँ गुड़ पापड़ी बनाई जाती है। बड़ा आसान है। आप आटे को घी में सुनहरा होने तक भून दीजिए, उसमें गुड़ डाल दीजिए। गुड़ मेल्ट होकर एक थिक बैटर के रूप में बदल जाएगा। आप एक थाली में घी लगाकर उस बैटर को उसमें उलट दीजिए और बर्फी के आकार में काट लीजिए। ऊपर से नारियल और ड्राई फ्रूट्स बुरक दीजिए। ये भी एक बहुत ही स्वादिष्ट और जायकेदार डेजर्ट्स या स्वीट डिश के रूप में आपके सामने आती है। पुए और सिंगल एक ऐसा पकवान जिसके बिना उत्तराखंड का हर त्यौहार, मांगलिक अवसर अधूरा माना जाता है। पूजा पाठ में भी सिंगल और पुए रखे जाते हैं और ये भी बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है। इसमें सूजी को दही के साथ फेंट लिया जाता है। ये चावल के आटे की भी बनाई जा सकती है और इसमें कुछ घी मिला दिया जाता है। इसके बाद घी में पुए के आकार से इसको तल दिया जाता है। ये गोल गोल पुए घी में भीगे हुए बड़े ही लजीज होते हैं। इसी बैटर से सिंगल भी बनाया जाता है। सिंगल जलेबी के आकार का होता है, जिसे किसी भी त्रिकोण से आप जलेबी के आकार में बनाकर तल सकते हैं। ये सिंगल और पुए मात्र पकवान नहीं है, बल्कि सभी शुभ कार्यों में प्रसाद की तरह बनाए जाते हैं और बांटे जाते हैं। उत्तराखंड की बाल मिठाई किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये दुनिया भर में पहले से ही बहुत मशहूर है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और देश और दुनिया में रहने वाले उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाहर के लोग इस मिठाई को बड़े स्वाद से खाते हैं। दूध से बनने वाली ये मिठाई चॉकलेटी रंग की होती है और शुगर बॉल लगाकर उसे बाल मिठाई का रूप दिया जाता है। इस मिठाई का आकर्षण इतना है कि अभी हाल में ही थॉमस कप जीतकर आई भारतीय टीम के बड़े युवा और सनसनीखेज चेहरे लक्ष्य सेन, जो अल्मोड़ा से ही संबंध रखते हैं, उनसे जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की तो एक फरमाइश भी की कि जब वो अल्मोड़ा जाएं तो बाल मिठाई का एक डिब्बा उनके लिए ज़रूर लेकर आएं। ये बाल मिठाई उत्तराखंड की सौगात मानी जाती है और उसमें भी एक इतिहास रचने वाली दुकान खीम सिंह और मोहन सिंह रोतेला की है, जिसका इतिहास 100 वर्ष से भी पुराना है। उस पर फिर कभी और चर्चा की जाएगी। दूध के मावे से बनाई जाने वाली एक और अद्भुत मिठाई सिंगौड़ी यहाँ की एक बहुत बड़ी पहचान है। इसे मालू के पत्ते में लपेटकर दिया जाता है। इसकी सौंधी सुगंध और मावे का खास बने तरीके से बना हुआ स्वाद अपने आप में अद्भुत होता है। चॉकलेट बर्फ़ी भी यहाँ की बड़ी ही स्वादिष्ट और मनभावन होती है। स्वाद और गुणवत्ता को कई गुना बढ़ाने के लिए यहाँ कई मसाले और छौंकों का प्रयोग किया जाता है। इनमें जम्मू धुंगार, गंधरेणी, जखिया जैसे कई हर्बल्स उपयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पिसी लूण का भी एक प्रचलन है। रॉक सॉल्ट को खरल में पीसकर उसे अलग अलग फ्लेवर्ड दिए जाते हैं, जैसे अजवाइन, अदरक, लहसुन, मिर्च, और ये पिसी लूण सादी रोटी, पराठा या पूड़ी के साथ बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब जब भी उत्तराखंड की यात्रा पर जाएं, एक पैकेट पिसी लूण का लेकर जरूर लौटें। आपको उत्तराखंड की याद हमेशा आती रहेगी। ये राज्य पर्यटन पर आधारित है, इसलिए भारत के सभी प्रकार के खान पान यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्तराखंड की गौरवशाली, समृद्ध खान पान की परंपरा के दर्शन कराना था। अब जब भी उत्तराखंड की यात्रा पर जाएं, तो ज़रूर इस प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों का आनंद भी उठाएं, क्योंकि इस राज्य को भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है।
इसीलिए यहाँ की हर चीज़ संस्कारों से जुड़ी हुई है। खान पान की परंपरा भी संस्कार का एक हिस्सा है। हमारी आशा है कि आपके सहयोग से ये जन चेतना घर घर तक पहुँचेगी कि खान पान महज खान पान का मामला नहीं, बल्कि लोक संस्कृति और किसी राज्य की पहचान का मामला है। जैसा अन्न वैसा मन, तभी तो यहाँ के युवक और युवतियाँ बलिष्ठ, गौरवर्ण और मेधावी होते हैं। यहाँ के युवा अभावों के बावजूद दुनिया भर के हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं, तो उसमें यहाँ के खान पान, जलवायु, वातावरण और संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारा उद्देश्य बस इस योगदान में एक छोटी सी आहुति देना भर है। आपसे निवेदन है कि उत्तराखंड के इन पारंपरिक भोजन को आप हमेशा अपने घरों की रसोई में जिंदा रखिए, दूसरों को भी खिलाइए, खुद भी खाते रहिए और ये परंपरा इसी तरह आगे बढ़ती रहे। उत्तराखंड के जायकों के इस लजीज सफ़र में आज के लिए बस इतना ही। किसी और मौजू पर, किसी और मंजर पर हमारी और आपकी अगली मुलाकात होगी। इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकें वो हमारे लिए आपका आशीर्वाद होगा। दोस्तों, डॉक्टर प्रेम प्रकाश पंत का प्यार भरा नमस्कार कबूल करें और महान गीतकार राजेंद्र कृष्ण की ये बात गांठ बांध लें। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, अरे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अरे लालच में ना आओ, न दिल का चैन गवाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ।